माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवम अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। हम अपने सॉलिड स्टेट की लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दिस इज़ द 4th लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल में एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंट यूनिट सेल में डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। मीन्स सिंपल क्यूबिक में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, फेस सेंटर्ड में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी सेंटर्ड में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एंड सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। और वो जो कंट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सिंपल क्यूबिक में जो Z होता है, Z की वैल्यू क्या होती है? 1, मतलब 1 एटम ही पूरे सिंपल क्यूबिक को कंट्रीब्यूट कर पाता है। ऐसे ही हमारा जो FCC होता है, FCC का Z क्या होता है? 4। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड, उसका Z क्या होता है? 2। ऐसे ही हमारा एंड सेंटर्ड का भी Z क्या होता है? 2। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। मतलब जो हमारे क्रिस्टल किससे बने होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये क्रिस्टल में हमको पैक करने हैं। मतलब किस तरीके से ये हम क्रिस्टल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पैक कर सकते हैं, वो होती है हमारी क्लोज पैकिंग। और क्लोज पैकिंग मतलब कितनी क्लोजली हम उनको पैक कर सकते हैं। क्लोजली मतलब कि उनका जो स्पेस है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर पाएँ वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और खाली जगह जिसको हम वॉइड बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस जिसको हम वॉइड बोलते हैं, वॉइड हमारा कम से कम रहे और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल में स्पेस ले सकें। तो इसको बोलते हैं हम क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अब देखिए, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई होती है। द फर्स्ट वन इज़ 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, सेकंड वन इज 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एंड द थर्ड वन इज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायमेंशन में टोटल डायमेंशन कितनी होती है? टोटल डायमेंशन होती है हमारी 3 डायमेंशन होती है। कैसे कैसे? 1 इज़ x, सेकेंड वन इज़ y और थर्ड वन इज़ z। मतलब इस तरीके से मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ। अगर मेरी मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए मेरी x डायरेक्शन है, ये मान लीजिए मेरी x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है और ये मेरी z डायरेक्शन है। तो ये हमारी 3 डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं। मान लीजिए अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसी डायरेक्शन में अरेंज कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितनी डायरेक्शन में अरेंज कर रहा हूँ? 1 डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अरेंज कर रहा हूँ, तो कितनी डायरेक्शन में अरेंज कर रहा हूँ? 2 डायरेक्शन में। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना इस डायरेक्शन में अरेंज कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अरेंज कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में, मतलब तीनों डायरेक्शन में अरेंज कर रहा हूँ, तो वो हमारा हो गया 3 डायरेक्शन, और उसको क्या बोलेंगे हम? 3 डायमेंशन। तो इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। कॉमन एग्जाम्पल दोस्तों इसके एग्जाम्पल ये हैं कि अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एग्जाम्पल है हमारा 1 डायमेंशन का। कोई मैं स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ या सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एग्जाम्पल है हमारा 2 डायमेंशन का। और जो स्फेयर है हमारा, स्फेयर क्या होता है? स्फेयर होता है हमारा बॉल, फुटबॉल, इस तरीके के शेप को हम बोलते हैं स्फेयर, जो कि हमारी 3D में होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? 3 डायमेंशन का। तो अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग किस में पढ़ेंगे? हम 1 डायमेंशन में। मतलब इसमें देखो, एक चीज़ हमें कंसीडर करके रखनी होती है क्लोज पैकिंग को समझने के लिए, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? हार्ड स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर 1 डायमेंशन की मैं बात करूं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनको हमने हार्ड स्फीयर कंसीडर कर रखा है, इसको एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं कि स्फीयर एक दूसरे से एक रो में कनेक्ट हो जाए। दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको? 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 2। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक स्फीयर से कितने एडजेसेंट स्फीयर टच हो रहे हैं, या वो स्फीयर कितने एडजेसेंट स्फीयर को टच कर रहा है, उसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जैसे अगर हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो ये वाला स्फीयर अगर मैं कंसीडर करूँ, इस वाले स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 1 और 2। ये वाला स्फीयर को अगर मैं कंसीडर करूँ, कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 1 और 2। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा मेरा 2। तो ये तो रही हमारी 1 डायमेंशन की बात। अब आती है हमारी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर हम 2 डायमेंशन में अरेंज कर दें तो उस पैकिंग को क्या बोलेंगे हम? 2 डायमेंशनल
क्लोज पैकिंग। अब देखिए 2 डायमेंशन में 2 तरीके से अरेंजमेंट हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका होगा हमारा, पहले तरीके की पैकिंग को हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरी तरीके की पैकिंग को बोलेंगे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऐसे होती है कि जो हमारी फर्स्ट रो में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या हार्ड स्फीयर अरेंज हैं वो सेकंड रो के हार्ड स्फीयर से इस तरीके से अटैच हों कि एक दूसरे के ऊपर स्फीयर आ जाएं। मतलब फर्स्ट रो के स्फीयर और सेकंड रो के स्फीयर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हों। इस तरीके की पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो देखिए फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, थर्ड रो ये हो गई, इस तरीके से हमारी रो चलती जाएंगी लेकिन स्फीयर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगे। इस तरीके की क्लोज पैकिंग को क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको क्या नाम दे देंगे हम A, सेकंड रो भी हमारी क्या है A, थर्ड रो भी हमारी क्या है A नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों रो एक सी हैं, इनमें स्फीयर इधर उधर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सेम पोजीशन पे प्लेस हैं। इसको हम क्या नाम देंगे A। तो कैसी टाइप की पैकिंग हो गई हमारी A टाइप पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, A टाइप पैकिंग भी बोल देते हैं या फिर A टाइप अरेंजमेंट भी इसको बोल सकते हैं। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 4। क्या होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन होता है नंबर होता है इसका 4। कैसे, अगर मान लीजिए मैं ये वाला स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ तो ये वाले स्फीयर से कितने स्फीयर अटैच हो रहे हैं, 4 स्फीयर अटैच हो रहे हैं, 1 2 3 4 स्फीयर अटैच हो रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग ही क्यों बोलते हैं, और कुछ नाम क्यों नहीं दिया इसको, क्योंकि अगर मैं जो टच स्फीयर हैं, एडजेसेंट स्फीयर हैं या फिर नाइबरिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं इनको, इनके सेंटर से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं और उससे जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है, हमारा स्क्वायर बन रहा है। तो इसलिए इसको क्या नाम दिया इन्होंने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब जो 2 डायमेंशनल में दूसरी तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है कि एक रो तो हमने इसी तरीके से अरेंज कर दी, लेकिन जो दूसरी रो अरेंज करेंगे, दूसरी रो इस तरीके से अरेंज करेंगे कि फर्स्ट वाली जो रो है और उसके जो स्फीयर हैं उनके बीच में जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब मान लीजिए ये दोनों स्फीयर हैं तो इसके बीच में अंदर को जो डिप्रेस हो रहा है इसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो फर्स्ट रो के स्फीयर के डिप्रेशन में सेकंड रो के स्फीयर प्लेस अगर हम कर दें तो इस टाइप के क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए ये रो एक हो गई। अब देखिए बी रो, ये वाली जो रो है बी वाली, ये इससे बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि इसके जो स्फीयर हैं, इसके स्फीयर की पोजीशन क्या हो गई, थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। इसके नीचे तो नहीं आ रहे, अलग आ रहे हैं थोड़े से, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इसको अब ए नाम नहीं दे सकते हम, इसको क्या बोलेंगे हम, बी रो। अब देखिए बी रो के अगर हम डिप्रेशन में फिर से स्फीयर कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से हम इसको स्फीयर को रख देंगे, तो देखिए ये वाला स्फीयर बिल्कुल जस्ट इसके नीचे आ रहा है, ये वाला स्फीयर जस्ट इसके ऊपर आ रहा है, मतलब ये वाली रो और ये वाली रो बिल्कुल एक सी लग रही है सेम पोजीशन पर। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, ए, और फिर इस तरीके से बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा अरेंजमेंट, ए बी ए बी ए बी ए बी। इस तरीके से इस अरेंजमेंट को क्या बोलते थे हम, ए बी टाइप अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को क्या बोल देते हैं हम, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। उसके बाद बात आती है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 6। कैसे, मान लीजिए मैं ये वाला स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाले स्फीयर के नाइबरिंग स्फीयर कितने हैं जिसको ये टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 के अलावा और किसी को ये टच नहीं कर रहा है। तो इसके नाइबरिंग स्फीयर हुए हमारे 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हुआ, 6। और हेक्सागोनल वही इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर मैं जो नाइबरिंग स्फीयर है इनके सेंटर से सबको लाइन कनेक्ट करके ड्रॉ करूँ, जो ज्योमेट्री निकल कर आएगी वो आएगी हमारी हेक्सागोनल ज्योमेट्री। तो इसका नाम क्या दिया गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि क्लोज पैकिंग हमारी 1 डायमेंशनल में हो सकती है जो कि एक तरीके से पॉसिबल है, और क्लोज पैकिंग हमारी 2 डायमेंशनल में हो सकती है हमारी, जो कि 2 तरीके से पॉसिबल है। पहला तरीका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा तरीका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
अब बात करते हैं हम 3D क्लोज पैकिंग की। तो 3D क्लोज पैकिंग किस तरीके से करेंगे? 3D क्लोज पैकिंग करेंगे मतलब एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, तीनों एक्सिस में वो एटम प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से हम 3D में क्लोज पैकिंग करेंगे। तो देखिए इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको इमेजिन करना थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको कोशिश करेंगे, इमेजिन करके चलेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए हमारा इसको 3D को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, 3D क्लोज पैकिंग को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, ये है हमारी 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इस वाली लेयर को हमने इस तरीके से ऐसे उठा लिया, इस वाली लेयर को, पूरी लेयर को हमने इस तरीके से ऐसे उठा लिया और सेम इसी की तरह की एक और लेयर इसके ऊपर प्लेस कर दी, फिर एक और लेयर प्लेस कर दी, फिर एक और लेयर प्लेस कर दी, फिर एक और लेयर प्लेस कर दी। इस तरीके से ये बहुत सारी लेयर एक के ऊपर प्लेस होती चली जाएंगी। तो इस तरीके की जो लेयर हमारी बनेगी वो हमारा क्या देगी, एक 3D अरेंजमेंट देगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दी है, ये फाइल बोर्ड पे बनानी पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको वीडियो में अटैच कर दिया है। उसके बाद और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, इसका तो मैंने आपको बता दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। अब क्या करेंगे, इसको भी तो उठा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको उठा रहा हूँ, इसको उठा के इस लेयर को उठा लिया, इस लेयर को यहाँ पे रख लिया, और सेकंड लेयर इस पे किस तरीके से प्लेस करेंगे वो चीज़ को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखिए मान लीजिए इस लेयर को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये जो ए एटम लिखे हैं, कैपिटल ए जो लिखा है, ये वाले एटम, ये एटम क्या है हमारे, ये वाली लेयर है, ये वाली पूरी लेयर है। अब जो सेकंड लेयर इसके ऊपर प्लेस होगी, सेकंड लेयर जो इसके ऊपर प्लेस मैं करूँगा वो किस तरीके से करूँगा, देखिए ये जो है हमारा, ये क्या है, खाली स्पेस है, वॉइड है ना। तो सेकंड लेयर इस तरीके से प्लेस करूँगा कि उसका स्फीयर इस वॉइड के ऊपर रखा जाए। एक यहाँ रखा जाएगा, एक फिर यहाँ रखा जाएगा, एक फिर यहाँ रखा जाएगा, एक फिर यहाँ रखा जाएगा। इस तरीके से देखिए ये वाला जो स्फीयर है इस वॉइड के ऊपर रखा गया, ये वाला जो स्फीयर है इस वॉइड के ऊपर रखा गया, ये वाला जो स्फीयर है इस वॉइड के ऊपर रखा गया। ऐसे ही ये वाला स्फीयर इस वॉइड के ऊपर रखा गया, ये वाला स्फीयर इस वॉइड के ऊपर रखा गया, ये वाला स्फीयर इस वॉइड के ऊपर रखा गया, ये वाला स्फीयर इस वॉइड के ऊपर रखा गया। अब देखिए ये जो स्फीयर रखे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं किस तरीके से रखे जा रहे हैं। 3D में थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश कीजिए। देखिए ये जो है हमारा, मान लीजिए ये वाला आइटम, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ये तीन हमारे स्फीयर हैं। आ रही है बात समझ में? ये तीन हमारे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। उसके बाद जो मैं इसके लेयर प्लेस करूंगा, ये जो बीच में वॉइड बच रहा है, ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर वॉइड में मैं ये एटम बीच में प्लेस कर दूंगा। इस तरीके से ये एटम प्लेस हो गया है हमारा। लेकिन अब भी देखिए जब ये एटम प्लेस होगा तो पूरी तरीके से ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कहीं इतना सा स्पेस इसमें बच जाएगा, जिसको हम एम्प्टी स्पेस होगा, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। अब देखिए ये जब हम यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो जो ये वॉइड बनेगा बीच में, ये वॉइड कितने स्फीयर के बीच में बनना है, 1 2 3 और ये 4 स्फीयर के बीच में बनना है ये वॉइड। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्रा मतलब 4, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 स्फीयर के बीच में बनना है तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसको टेट्राहेड्रल वॉइड हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए मैंने ये 1 2 3 इसके ऊपर ये स्फीयर पैक कर दिया, 1 2 3 इसके ऊपर ये वाला स्फीयर मैंने डाल दिया, 1 2 3 इसके ऊपर ये वाला स्फीयर डाल दिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ तो देखिए 1 2 3, ये देखिए अगर मैं ये वाले स्फीयर पीछे वाली लेयर के देखिए 1 2 और 3, ये 3 स्फीयर कंसीडर कर लिया, और ऊपर वाली लेयर के 1 2 3। तो देखिए 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 पीछे वाली लेयर के और 1 2 3 ऊपर वाली लेयर के। लेकिन ट्रायंगल में फ़र्क क्या है कि जो पीछे वाली लेयर का ट्रायंगल है वो इस तरीके से है, जो पीछे वाली लेयर का ट्रायंगल है वो इस तरीके से है, और जो ऊपर वाली लेयर का ट्रायंगल है वो इस तरीके से है। दोनों ट्रायंगल आपस में ऐसे कनेक्ट हैं, और बीच में जो स्पेस बन रहा होगा वो वॉइड कहलाएगा। और वो वॉइड कितने स्फीयर से कितने स्फीयर एडजेसेंट स्फीयर हैं, उसके नाइबरिंग स्फीयर कितने हैं, 6 नाइबरिंग स्फीयर हैं।
तो उस वॉइड को क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टा मतलब 6, और जो 6 स्फेयर के बीच में वॉइड बनना है उस वॉइड को क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये है, 3D में देखने की कोशिश कीजिए इसको। 1 2 3 ये तीनों स्फेयर हैं और ये एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं, और ये पीछे वाली लेयर देखिए, पीछे वाली लेयर 1 2 3 ट्रायंगुलर शेप बना रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है, इस ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी एपेक्स नीचे को है, और ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी एपेक्स ऊपर को है। तो इस तरीके से ये कनेक्ट होंगे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इसके स्पेस होगा। स्पेस को क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, और वो वॉइड 6 स्फेयर से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये तो बात थी हमारी सेकंड लेयर की। अब बात करते हैं, अगर हम इस सेकंड लेयर के ऊपर एक थर्ड लेयर और प्लेस कर दें, 3D में इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। तो थर्ड लेयर हम कैसे प्लेस कर सकते हैं, थर्ड लेयर ऐसे प्लेस कर सकते हैं, मान लीजिए ये जो था मैंने इसमें इसका जो वॉइड था, ट्रायंगुलर वॉइड था, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर मैंने बॉल ऐसे प्लेस कर दी थी इस पर। अब थर्ड लेयर कैसे प्लेस करेंगे, थर्ड लेयर हम जैसे ये प्लेस किया था वैसे ही ये प्लेस कर देंगे। तो ये वाली लेयर मतलब इधर वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये दोनों लेयर सेम हो जाएंगी और बीच की लेयर डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको ए दे दूं, तो सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी। इस तरीके से 3D में कौन सा अरेंज हो जाए, अरेंजमेंट बोलेंगे इसको, ए बी ए बी ए बी ए बी, क्या बोलेंगे इसको, ए बी टाइप अरेंजमेंट। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको, इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसके बाद में सेकंड तरीके से, थर्ड मतलब जो हमारा सेकंड मेथड है, थर्ड लेयर इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर का स्फेयर आएगा। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर CCP। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर CCP। तो हमने क्या पढ़ा अब तक, एक समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने पढ़ा, पहला हमने क्लोज पैकिंग पढ़ा। क्लोज पैकिंग में हमने देखा 3 तरीके से पॉसिबल हो सकती है हमारी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में सिर्फ हमारा एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 डायमेंशन में हमारे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, डेट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, एंड सेकेंड अरेंजमेंट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। उसके बाद हमने देखा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में हमने क्या पढ़ा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के जो स्फीयर अरेंज हैं, इसकी लेयर एक के ऊपर एक लेयर लगा दी जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। और उसके बाद हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को पढ़ा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने जब इसके ऊपर लेयर प्लेस की तो हमने देखा कि एक तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड निकल कर आ रहा है, एक हमारा वॉइड निकल कर आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो ये वाला वॉइड बना इसको हम क्या बोलेंगे, हम टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब 3 ट्रायंगल के ऊपर एक और 3 स्फेयर के ऊपर एक और स्फेयर अगर हम रख दें और उसके बीच में जो स्पेस बनना है उसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे वॉइड बनना था, ये वाला वॉइड बीट जिसको लिख रखा है मैंने, मतलब 3 स्फेयर ट्रायंगल में जिसकी एपेक्स नीचे और ऊपर वाली लेयर में ट्रायंगल में 3 स्फेयर जिसकी एपेक्स ऊपर, उनको अगर प्लेस कर दें एक साथ और बीच में जो ये वॉइड बनना है, इस वॉइड को बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके बाद हमने थर्ड लेयर का पढ़ा। थर्ड लेयर कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह इसकी तरह लेयर प्लेस होगी, ए बी अरेंजमेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर थर्ड लेयर इस तरीके से प्लेस करेंगे कि वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करे, तो उस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, हम CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये था क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। That is all from my side. Happy learning.